हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारी पिछली क्लास में एमएस एक्सेल को कर रहे थे, आज हम हमारे सेशन में एमएस एक्सेल को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। जिसमें हमने एमएस एक्सेल से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो कवर कर लिए थे। और फिर जो हमने उसका देखा था कि जो एमएस एक्सेल में जो हमारा मेन्यू टैब होता है उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। आज हम मेन्यू टैब को ही आगे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल के मेन्यू टैब से। देखो, एमएस एक्सेल में मेन्यू टैब में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हमें। सबसे पहले फाइल, उसके बाद होम के बाद दिया गया है इंसर्ट, फिर है हमारे पास ड्रॉ के बाद देखो एमएस वर्ड में ड्रॉ के बाद डिज़ाइन आता था, लेकिन एमएस एक्सेल में ड्रॉ के बाद डिज़ाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। ड्रॉ के बाद सीधा आता है पेज लेआउट। क्या आता है? पेज लेआउट। पेज लेआउट के बाद आता है हमारे पास फॉर्मूला के बाद डाटा के बाद आता है रिव्यू, और फिर आता है व्यू, और सबसे लास्ट में आता है हमारे पास हेल्प। जो लास्ट सेशन था उसमें हमने फाइल वाले टैब को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कौन कौन से ऑप्शन देखे थे। इन्फो का, सेव एज, ओपन, न्यू डॉक्यूमेंट, प्रिंट प्रीव्यू, हमें एप्लीकेशन को क्लोज करना, और हमने शेयर का और एक्सपोर्ट के ऑप्शन देखे थे। आज के सेशन में हम करेंगे होम वाले टैब को। तो देखो, होम वाले टैब में क्या है, हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं होम वाले टैब में। देखो, एमएस एक्सेल है ना, एमएस वर्ड की ही तरह है मैक्सिमम। इसमें बस काम क्या होता है, उसमें ब्लैंक पेज पे जैसे काम होता है, और एक्सेल में क्या होता है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें होम में सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड सेम ऐसा ही है जैसा हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था। तो एमएस वर्ड में हमने क्या क्या देखा था, वही एमएस एक्सेल में क्लिपबोर्ड एज इट इज़ है। देखो क्या था कि जब हम कोई भी कट या कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, कट या कॉपी, और फिर उसको क्या करते हैं, कहीं पर पेस्ट। ये कट और कॉपी होने के बाद और पेस्ट होने तक जो भी आइटम हमारे होते हैं, ये कहाँ पे स्टोर रहते हैं, ये हमारे स्टोर कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं क्लिपबोर्ड पे स्टोर। कहाँ होते हैं, क्लिपबोर्ड पे स्टोर। अब देखो कि हमने पिछली क्लास में जो एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड देखा था होम वाले टैब में, वहाँ हमने डिस्कस कर लिया था कि पहले एमएस जो हमारा क्लिपबोर्ड पे आइटम रखने की परमिशन, कितने आइटम रखने की परमिशन होती थी, और अब कितने आइटम्स रखने की परमिशन है। तो वो रिवाइज़ कर लो एक बार कि देखो, जो हमारा एमएस ऑफिस 97 वर्जन है, एमएस ऑफिस 97 वर्जन है, इस वर्जन तक हमें केवल एक आइटम रखने की ही परमिशन मिलती थी क्लिपबोर्ड पे। लेकिन जब हमारा वर्जन आया एमएस ऑफिस 2000, कौन सा वर्जन आया, एमएस ऑफिस 2000, इसमें मैक्सिमम आइटम्स कितने हो सकते हैं जिसको हम क्लिपबोर्ड पे सेव कर सकते हैं। 24 आइटम्स हो सकते हैं मैक्सिमम जिसको हम क्लिपबोर्ड पे सेव कर सकते हैं। इसके बाद देखो, हमने देखा था कि जो हमारा क्लिपबोर्ड होता है ये किस पे काम करता है, ये काम करता है ऑटो डिलीट प्रॉपर्टी पे। कौन सी प्रॉपर्टी पे काम करता है हमारा क्लिपबोर्ड, ऑटो डिलीट प्रॉपर्टी पे। ये ऑटो डिलीट प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जैसे हमें मैक्सिमम आइटम्स 24 रखने की परमिशन है, जैसे ही हम 25th वाला आइटम कोई भी कट कॉपी करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट आइटम था वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑटो डिलीट प्रॉपर्टी। और जो हमारा क्या होता है क्लिपबोर्ड, हमारा क्लिपबोर्ड क्या होता है, वोलेटाइल नेचर का। क्या होता है, वोलेटाइल नेचर। अब देखो कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, क्या देखेंगे हम, वोलेटाइल नेचर क्या होता है और नॉन वोलेटाइल नेचर क्या होता है। देखो, वोलेटाइल नेचर क्या होता है, वोलेटाइल नेचर में होता है, क्या किया हमने, कंप्यूटर को शट डाउन, क्या कर दिया, कंप्यूटर को शट डाउन। कंप्यूटर के शट डाउन के बाद क्या है, कंप्यूटर के शट डाउन के बाद क्लिपबोर्ड से आइटम्स का हट जाना क्या होता है, वोलेटाइल नेचर। कंप्यूटर के शट डाउन के बाद क्लिपबोर्ड से आइटम का हट जाना क्या कहलाता है, वोलेटाइल नेचर। और नॉन वोलेटाइल नेचर क्या होता है, क्लिपबोर्ड जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के शट डाउन के बाद क्लिपबोर्ड से
कोई भी आइटम ना हटे, कोई किसी भी आइटम पे कोई भी फ़र्क ना पड़े, वो होता है हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर। और वोलेटाइल होता है कंप्यूटर, जब हम शट डाउन करेंगे तो हमारे क्लिपबोर्ड से सभी आइटम हट जाएंगे। तो देखो जब शट डाउन करेंगे तो हमारा क्या है, वोलेटाइल नेचर है हमारा क्लिपबोर्ड, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एक भी आइटम नहीं बचेगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ ऐप क्लोज की है, हमने कंप्यूटर को शट डाउन नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया है, ऐप को क्लोज़ किया है, तो क्या होगा, हमारा जो लास्ट मोस्ट था, हमारा जो लास्ट मोस्ट था, मान लो हमारे कितने थे, 24 आइटम्स हमने उसमें सेव किए हुए थे। जब हम ऐप को क्लोज़ करेंगे तो जो हमारा 24th आइटम था, मतलब लास्ट मोस्ट आइटम था, सबसे लास्ट वाला लास्ट मोस्ट आइटम क्या हो जाएगा, यही कट कॉपी के लिए अवेलेबल रहेगा। बाकी जो इससे पहले वाले 23 आइटम थे वो हट जाएंगे। तो लास्ट मोस्ट आइटम ही कट कॉपी और पेस्ट के लिए रहेगा। ये होता है ऐप क्लोज़ करने पे। अब देखो आपको मैंने एक ऐप क्लोज़ करने की शॉर्टकट की बताई थी। एक तो ऐप क्लोज़ करने होता है, जैसे यहाँ ये हमारी एप्लीकेशन खुली है, इसमें यहाँ रेड कलर का ऐसे क्रॉस का सिंबल होता है, इस पे करके हम ऐप क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट की भी होती है, अगर आपसे शॉर्टकट की पूछ ली जाए एग्ज़ाम में तो क्या होती है, ऐप क्लोज़ की शॉर्टकट की होती है हमारे पास Alt+F4। क्या होती है ऐप क्लोज़ की शॉर्टकट की, Alt+F4। तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के बाद होम में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास फ़ॉन्ट का। कौन सा ऑप्शन आता है हमारे पास नेक्स्ट, फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट में क्या मिलता है हमें, देखो फ़ॉन्ट, देखो एक तो था वर्जन 2003 वाला और फिर आए वर्जन 2007। जब तक हमारा मतलब 2003 वाला वर्जन और 2003 से पहले वाले जितने वर्जन्स थे उसमें फ़ॉन्ट टाइप क्या होता था, उसमें फ़ॉन्ट टाइप क्या होता था, उसमें फ़ॉन्ट टाइप होता था टाइम्स न्यू रोमन। क्या होता था फ़ॉन्ट टाइप टाइम्स न्यू रोमन। और जब 2007 वाला वर्जन आया उसमें क्या होने लगा, जो हमारा फ़ॉन्ट टाइप है उसमें होने लगा कैलिब्री। और फ़ॉन्ट साइज की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, फ़ॉन्ट साइज की, तो जब तक 2003 वाले वर्जन थे या इससे पहले वाले वर्जन थे तो बाय डिफ़ॉल्ट होता था 12 पॉइंट्स और अब कितना होता है 11 पॉइंट्स। देखो अब इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है और मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। तो देखो ये हमारा मिनिमम फ़ॉन्ट साइज, ये हमारा मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज, ये कितना होता है, देखो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज होता है 1 और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है इसमें 409। देखो रिवाइज़ करो, वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता था, वर्ड में होता था मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितना होता था 1638 पॉइंट, कितना होता था 1638 पॉइंट। लेकिन MS एक्सेल में क्या होता है, MS एक्सेल में होता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 409 पॉइंट। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 72 पॉइंट्स किसके इक्वल होते हैं, 1 इंच के इक्वल होते हैं। जैसे इसमें आगे यहाँ 72 पॉइंट्स लिखे मिलेंगे ना, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा, 1 इंच ना पूछ के पूछ लेंगे 1 मतलब हाफ इंच किसके इक्वल होता है, पॉइंट्स में बताना पड़ेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 36 पॉइंट्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये था फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज के बाद आता है फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट स्टाइल। क्या आता है, फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में हमें क्या क्या मिलता है, जैसे बोल्ड का ऑप्शन, इटैलिक का ऑप्शन, रेगुलर का ऑप्शन, या फिर अंडरलाइन, या फिर हम कई बार क्या करते हैं डबल अंडरलाइन। इन सभी के हमने शॉर्टकट की भी पता है क्या क्या होती है, रिवाइज़ कर लो एक बार। बोल्ड की Ctrl+B, इटैलिक की Ctrl+I। रेगुलर क्या होता है, रेगुलर ऐसे होता है जैसे हम लिखते जा रहे हैं, उसमें हम कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाल रहे, वो होता है रेगुलर। अंडरलाइन की Ctrl+U। और एक होता है, देखो वो फ़ॉन्ट स्टाइल में नहीं आता, वो क्या होता है डबल अंडरलाइन। हमें इसकी भी शॉर्टकट की पता होनी चाहिए, क्या होता है डबल अंडरलाइन। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+D। क्या होती है इसकी शॉर्टकट की, Ctrl+Shift+D। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है बॉर्डर का।
अगर हमें कोई भी बॉर्डर सेट करना है, हमारी जो MS एक्सेल की जो फाइल है उसमें कोई भी बॉर्डर सेट करना है, या फिर हमें कोई भी कलर फिल करना है, कलर फिल का भी ऑप्शन है हमारे पास, या फिर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है किसी कलर में, कलर टेक्स्ट लिखना है, उसका भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलेंगे? होम टैब के जो सब मेन्यू है फ़ॉन्ट वाला उसमें। फिर फ़ॉन्ट के बाद आता है हमारे पास होम में क्लिपबोर्ड, सॉरी क्लिपबोर्ड तो फर्स्ट था, अलाइंजमेंट। क्या आता है? अलाइंजमेंट। अलाइंजमेंट में क्या होता है? देखो अलाइंजमेंट, आपने अलाइंजमेंट देखे होंगे MS वर्ड में कितने अलाइंजमेंट होते थे? MS वर्ड में कितने अलाइंजमेंट होते थे? 4। कौन कौन से होते थे? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, कौन कौन से होते थे। MS एक्सेल में कितने होते हैं? MS एक्सेल में होते हैं 6। वर्ड में कितने थे? 4। MS एक्सेल में कितने हैं? 6। अब देखो ये 6 कौन कौन से होते हैं? 6 कौन कौन से होते हैं? देखो वर्ड में कौन कौन से थे? वर्ड में थे हमारे पास लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 थे ना। और एक्सेल में कौन कौन से होंगे? एक्सेल में होंगे लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम और मिडल। देखो जो सेंटर होता है और मिडल होता है उनकी लोकेशन सेम ही होती हैं, बस डिफरेंस बोलने का डिफरेंस होता है। बोलने का डिफरेंस कैसे होता है? जब हम लेफ़्ट राइट बोलेंगे तो हम उस लोकेशन को सेंटर बोलेंगे, और जब हम टॉप बॉटम बोलेंगे तो उस लोकेशन को क्या बोलेंगे? मिडल बोलेंगे। इसलिए कितने अलाइंजमेंट होते हैं MS एक्सेल में? MS एक्सेल में अलाइंजमेंट होते हैं 6। इसके बाद अलाइंजमेंट में हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन का। क्या मिलता है? ओरिएंटेशन का मतलब जैसे ये हमारी क्या है? सेल, इसमें हमने यहाँ लिखा हुआ है हेलो। अब हम इस टेक्स्ट को कैसे मतलब कैसे इसको क्या करना चाहते हैं? ओरिएंट करना चाहते हैं, कैसे इसको ओरिएंटेशन देना चाहते हैं। तो इसमें 2 तरह से इसको ओरिएंटेशन दे सकते हैं। इसको दे सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कैसे दे सकते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन है, वो वाली ओरिएंटेशन नहीं है कि जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होती है वो अलग होती है, वो पूरी फाइल की, पूरी एप्लीकेशन की ओरिएंटेशन होती है। वो क्या होती है MS एक्सेल की? वो होती है बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट। MS वर्ड की भी पोर्ट्रेट और MS एक्सेल की भी पोर्ट्रेट। और जब हम MS पावर पॉइंट देखेंगे तो उसमें वहाँ पे क्या मिलेगी? लैंडस्केप। तो ये जो हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसकी ओरिएंटेशन है कि कौन कौन सी ओरिएंटेशन मिल सकती है हमें? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हमें अलाइंजमेंट में ऑप्शन मिलता है वर्ल्ड रैप का। क्या ऑप्शन मिलता है? वर्ल्ड रैप। वर्ल्ड रैप क्या होता है? देखो जैसे हमने MS वर्ल्ड में भी पढ़ा था, वर्ल्ड रैप क्या होता है? अगर हम ऐसे लिख रहे हैं किसी भी चीज़ को, हेलो वर्ल्ड। अब देखो हमारा सेल तो इतना था और ये हमारा जो हम भी टेक्स्ट लिख रहे हैं वो टेक्स्ट कहाँ चला गया? आगे चला गया। इसलिए हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट है उसी के नीचे हमारा सेकंड आ जाए, फर्स्ट वर्ड के नीचे सेकंड वर्ड आ जाए। तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ड रैप। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर का। क्या है नेक्स्ट ऑप्शन? मर्ज एंड सेंटर। अब देखो मर्ज एंड सेंटर क्या होता है? देखो जैसे ये हमारे पास ये टेबल है, हमारे पास ये AB फर्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड। हम चाह रहे हैं कि इन दोनों में से, मतलब इस वाले सेल में और इस वाले सेल में से ये बीच वाली लाइन हट जाए। अगर हम वैसे हटाएंगे तो ये पूरी ही लाइन हट जाएगी, लेकिन हम पूरी नहीं हटाना चाह रहे, सिर्फ इन दोनों के बीच से ये लाइन हटाना चाह रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मर्ज एंड सेंटर। तो फिर ये कैसे शो होगा? इन दोनों के बीच से लाइन हट जाएगी, फिर ये ऐसे शो होगा, सॉरी ये यहाँ से हट गई, फिर ये शो होगा हेलो वर्ल्ड। ये क्या कहलाता है? मर्ज एंड सेंटर। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट
होम में ही नंबर का, कौन सा ऑप्शन मिलता है हमें, नंबर का। अगर हम कोई भी नंबर है हमारे पास, उसको किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है, हम किस किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नो स्पेसिंग फॉर्मेट। नो स्पेसिंग फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू लिखते ही जा रहे हैं बिना कोई स्पेस दिए, नो स्पेसिंग फॉर्मेट। और ये क्या होता है हमारा, यही जनरल फॉर्मेट होता है, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है यही होता है हमारे पास। इसके बाद हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, हम यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं, हम परसेंटेज फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं, हम नंबर फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं, हम अकाउंटिंग फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं यहाँ से, अकाउंटिंग। और फिर हम शॉर्ट डेट या फिर लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट या फिर लॉन्ग डेट कर सकते हैं। और हम फ्रैक्शन में भी नंबर को शो कर सकते हैं यहाँ से। देखो शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट में डिफरेंस क्या होता है। शॉर्ट डेट जैसे आज क्या है, जो भी हमारी डेट है, मान लो कोई भी डेट ले ली हमने, 8/3/2000 ली है, ये क्या होगी, ये 8/3/2000 डेट है जो हमारी, ये ऐसे इस फॉर्मेट में लिखी गई है, ये क्या कहलाती है, हमारी शॉर्ट डेट। लेकिन मान लो इस दिन कुछ भी दिन था, मान लो मंडे था, इस दिन हम ऐसे लिखेंगे मंडे, और फिर क्या लिखेंगे, March 8, 2000। जब हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी हमारी लॉन्ग डेट। तो ये शॉर्ट डेट और ये लॉन्ग डेट। अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग ऐसे होती है जैसे आगे रुपए का सिंबल लगा दिया जाएगा, और मान लो 600 रुपये है, उसको पॉइंट लगाने के बाद 2 जीरो और लिख देंगे इसमें, ये अकाउंटिंग होती है। और इसके बाद हमारे पास नंबर के बाद आता है स्टाइल का ऑप्शन, होम में आता है हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन, स्टाइल्स का। स्टाइल्स में हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम स्टाइल में जाके क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्टाइल में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे, जैसे देखो हमारे पास क्या होता है, कंडीशंस होती हैं, ग्रेटर देन का सिंबल, इक्वल टू का सिंबल, या फिर बिटवीन का, लेस देन का सिंबल। तो जो ये सिंबल्स लगाने होते हैं ना, तो हम यहाँ स्टाइल में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ये सिंबल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, या फिर बिटवीन, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट ओकरिंग का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, अगर हम टॉप बॉटम रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं, या हम कोई भी डाटा बास डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ये मिलेगा। और हमें और भी ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे कि अगर हम टेबल को फॉर्मेट करें, फॉर्मेट एज ए टेबल, टेबल को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। सेल्स की स्टाइल भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन सेल्स का। क्या आता है नेक्स्ट ऑप्शन, सेल्स का। सेल्स में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑप्शन मिलता है हमें इंसर्ट करने का, और एक ऑप्शन मिलता है हमें डिलीट करने का। मतलब इंसर्ट, कोई भी सेल इंसर्ट कर रहे हैं, सेल इंसर्ट करना मतलब हम कोई भी पूरा का पूरा सेल इंसर्ट कर सकते हैं, हम कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, और हम शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही हम सेल डिलीट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट कर सकते हैं, और हम शीट भी डिलीट कर सकते हैं डिलीट में जाके। फिर इसके बाद आता है हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन एडिटिंग का। होम वाले टैब में नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, एडिटिंग। एडिटिंग में क्या होता है, जैसे हमें कोई भी सिंबल, वो जैसे सिम, हमारे के पास क्या होता है, सम होता है, सम का सिंबल लगाना होता है।
जैसे ये वाला समेशन वाला सिंबल होता है, ये लगाना होता है, लेकिन ये कीबोर्ड पे कहीं पे मिलता ही नहीं, तो हम वो एडिटिंग में जाके कर सकते हैं। ये क्या होता है हमारा सम का। तो इसकी एक शॉर्टकट की भी है, अगर हम इसको लगाना चाहें तो क्या है इसकी शॉर्टकट की, ऑल्ट प्लस इक्वल टू वाली की। कौन सी इसकी शॉर्टकट की, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू वाली की। और इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हम कुछ भी फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन, क्या आता है हमारे पास, फाइल एंड सेलेक्ट का ऑप्शन। अगर हमें कोई भी चीज़ ढूंढनी है या हमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन। इसके बाद है हमारे पास इंसर्ट वाले की, मतलब जो इंसर्ट वाला जो हमारे पास होम टैब में जो हमारे पास मेन्यू था, मेन्यू टैब में जो हमारा इंसर्ट टैब था, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।